हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज नेचुरल रबर हैज ए ऑप्शन है अल्टरनेट सिस एंड ट्रांस कन्फिग्रेशन, बी ऑप्शन में दिया हुआ रैंडम सिस एंड ट्रांस कन्फिग्रेशन, सी ऑप्शन है ऑल सिस कन्फिग्रेशन, डी ऑप्शन है ऑल ट्रांस कन्फिग्रेशन. चलिए देखते हैं कि नेचुरल रबर का कन्फिग्रेशन क्या आता है. यहाँ से नेचुरल रबर की अगर मैं बात करूँगा तो नेचुरल रबर जो पॉलीमर है इसका जो मोनोमर होता है वो होता है आइसोप्रीन. यहाँ पे लिख लेते हैं आइसोप्रीन. आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसके n नंबर ऑफ मोनोमर्स लूँगा, इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो हमें यहाँ से फॉर्म होगा, यहाँ से हमें फॉर्म होगा जो स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके का. C डबल बॉन्ड C, CH CH2 होल N और यहाँ पे लगा हुआ है जो CH3. ठीक है, डबल बॉन्ड हमारा बीच में आ जाता है. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नेचुरल रबर, या फिर आप अगर इसका सिस कन्फिग्रेशन है तो आप इसको एक और नाम से जान सकते हैं, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन. ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि इसका कन्फिग्रेशन क्या होता है. तो देखिए यहाँ पे जो हमें डबल बॉन्ड दिया हुआ है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड हमारा फॉर्म हुआ है, इसका ये डबल बॉन्ड के अराउंड ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि यहाँ पे हो सकता है सिस कन्फिग्रेशन भी और ट्रांस कन्फिग्रेशन भी. ठीक बात है. अब हम देखते हैं कि अगर इसका कन्फिग्रेशन सिस है तो कैसा दिखेगा. ये कुछ ऐसा दिखेगा. CH2 यहाँ पे देखिए CH3 लगा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है. ये CH2 दूसरी कार्बन से जुड़ेगा, यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है. यहाँ पे देखिए एक और डबल बॉन्ड आया, ये H और ये CH2 सॉरी, ये यहाँ पे CH2 होगा. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कन्फिग्रेशन कैसा है. देखिए अगर यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे CH2 दोनों सेम साइड हैं तो ये क्या हो गया? सिस कन्फिग्रेशन हो गया. यहाँ पे यही सेम कहानी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी CH2 दोनों कैसे हैं? सिस कन्फिग्रेशन. अगर ये जो हमारा पॉलीमर बना है ऑल सिस कन्फिग्रेशन होंगे इनके, तो इसको हम बोलेंगे नेचुरल रबर. ठीक है, और अगर ये सारे के सारे ऑल ट्रांस कन्फिग्रेशन हो गए, अगर ये सारे के सारे ऑल ट्रांस कन्फिग्रेशन हो गए तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं गट्टा पर्चा. इसको हम बोलेंगे गट्टा पर्चा. ठीक है, तो हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि नेचुरल रबर क्या है, तो हमने देखा कि नेचुरल रबर क्या है, सारे के सारे सिस कन्फिग्रेशन वालों को हम बोलते हैं नेचुरल रबर. तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो यहाँ आंसर लिख लेते हैं. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.